गुड मॉर्निंग। अब इसमें आपको इस वीडियो में प्रश्न संख्या 10 से बताने जा रहे हैं। अब इसमें देखेंगे आप लोग प्रश्न संख्या 10वां देखिए दिया है। परवलय x² बराबर y, रेखा y बराबर x+2 एवं x अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 10वें सवाल को देखेंगे। दिए गए परवलय का समीकरण क्या दिया है इसमें? दिए गए परवलय का समीकरण है x² बराबर y और रेखा का समीकरण है दिया है y बराबर x+2। अब हमें क्या करना है? इसके अवध भाग का क्षेत्रफल निकालना है। x² बराबर y, इसका मुख किधर खुलेगा? ऊपर की ओर। इसका मुख खुलेगा ऊपर की ओर। रेखा y बराबर x+2 यानी y बराबर mx+c के रूप में है। तो यहाँ इस रेखा का मान आएगा a और b माने मूल बिंदु है x o x डैश y o y डैश। पहले इनका अंतरछेद बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। ये समीकरण 1 समीकरण 2 लिखोगे। समीकरण 1 का 2 से बराबर कर लीजिए। x² बराबर x+2, x² x2 बराबर 0। खंड करोगे क्या बचेगा भैया? x² 2x + x - 2 बराबर 0। x कॉमन करोगे, x - 2 1 कॉमन करेंगे 0। एक ब्रैकेट में x + 1 x - 2 बराबर 0। -1 आया, x का मान 2 आया। अब y का मान चाहिए, लिखोगे जब x बराबर 1 तो y का मान -1 धन 2 बराबर 1। जब x का मान 2 रखोगे y बराबर 2 धन 2 बराबर 4। यानी कि एक प्रतिच्छेद बिंदु आया। एक तो x का मान ऊपर धनात्मक है, 2 रखने पर 4 प्राप्त हुआ और 1 रखने पर 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान धनात्मक होते हैं और दूसरे में x का मान ऋणात्मक होता है और y का मान धनात्मक होता है। इसका मतलब भाग का क्षेत्रफल निकालोगे। अब आपके पास देखिए बेटा, अपर लिमिट 2 बन गए, लोअर लिमिट -1 बन गया। 2 समीकरण इनका क्या निकाल लेंगे? अवध भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो निकालोगे अवध भाग का क्षेत्रफल बराबर अवध भाग का क्षेत्रफल बराबर अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -1, इसका मान दिया है x+2 dx माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट y बराबर कितना है? x² dx। इनका समाकलन करोगे x² / 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट को लोअर लिमिट -1 x³ / 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट। बेटा इसे हल करोगे, यहाँ मान प्राप्त होंगे। ये सॉल्विंग करने के बाद क्या बनेगा? बराबर 1/2 का 4 - 1 2 2 धन 1/3 और 2 का क्यूब 8 + 1 ये 3/2 6 7/3 लासा 6 3 3 का 9 6 6 36 7 9 14 9 6 15 45 - 14/6 21/6 वर्ग इकाई। सही से कैलकुलेट करोगे तो ये मान आपको प्राप्त होंगे। मान रखकर देख सकते हो। कैलकुलेशन सही कीजिए तो फिर देखिए कितना बनेगा। 1/2 इसका बना। अब आप यहाँ देखेंगे इसका समाकलन किया आपने
एक्स स्क्वायर बाई 2 बना, ठीक, इसका बना 2x बन गया, एक्स क्यूब बाई 3 बना दिया, ठीक। अब 1/2 बाहर कर दिया, 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस 1, ठीक है, 2 बाहर रखे, 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 1/3 है, 2 का क्यूब कितना होगा 8 हुआ, माइनस 1 का क्यूब 1 आया, 8 है कितना होगा 9/3, 3 का 9। आगे बढ़ाओगे क्या बनेगा 3/2 प्लस 3, 2 3 गुना 6, 6 कितना हुआ 9/2 वर्ग इकाई। देखिए सवाल में गलती नहीं थी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि यहाँ कैलकुलेशन आप मिस्टेक करोगे तो सवाल मिस्टेक हो जाएंगे। 8 कितना होगा 9/3, 3 3 का 9, 6 में से 3 घटा 3, चिन्ह किसका दिख प्लस का दिख है, 2 1 का लासा पर 2 आया, 3 2 3 7, 7 3 कितना हुआ 9/2 वर्ग इकाई। ये तो प्रश्न संख्या आपका 10वां था। अब बेटा इसके बाद प्रश्न संख्या 11 देखोगे, इसमें ध्यान देना है मार्ट का कथन क्या है, तब बात समझ में आपको आएगी। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 11 के बाद 11वां सवाल देखोगे आप भैया, समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए, ध्यान देना, समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए वक्र मॉड x दिए गए वक्र का समीकरण लिखोगे, दिए गए वक्र का समीकरण मॉड x प्लस मॉड y बराबर 1, मॉड x प्लस मॉड y बराबर 1 द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मॉड माने क्या होता है बेटा धनात्मक, ठीक, इसके मॉड होने पर 2 मान हो सकते, प्लस भी हो सकता और माइनस भी। 4 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है यदि x का मान 0 से बड़ा है, y का मान 0 से छोटा है, ठीक, या कह सकते हैं दोनों कंडीशन पर दोनों y से बड़ा है तब होगा x प्लस y बराबर 1, या y का मान माइनस x होता है। दूसरा कंडीशन ये लागू होता है यदि x बड़ा हो और y, चाहे ऐसे x बड़ा है y छोटा है, तब x ग्रेड y बराबर 1 होगा। यदि x बड़ा है और y छोटा है तब ये होगा। अगले कंडीशन पर यदि तीसरा कंडीशन है x छोटा हो जाए और y बड़ा हो जाए तब माइनस एक्स धन y बराबर 1 होगा। चौथे कंडीशन पर अब क्या बनता है, x भी छोटा हो जाए और y भी छोटा हो जाए, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर क्या बनेगा 1 बन जाएगा। यही इसके क्या बन गए भैया 4 कंडीशन बने। अब हमें किस रूप में व्यक्त करना है, ग्राफ के रूप में। अब आप ग्राफ बनाओगे, ये है आपका x हो x डैश, y हो y डैश, एक लाइन इधर गई, एक इधर गया, एक इधर, एक इधर। अब भाई धनात्मक के लिए पहला चतुर्थांश है x प्लस वाई बराबर 1, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 और यहाँ तीनों पर दोनों बराबर 1। भाई तीसरे में क्या होता है एक्स वाई दोनों नेगेटिव, चौथा होने पर x माइनस वाई बराबर 1। 4 कंडीशन बन गए हैं। चारों कंडीशन पर आपने समीकरण को व्यक्त कर लिया। अब निर्देशांक मान लीजिए, ए बनेगा, ये बी बनेगा, इसकी बनेगा, ये डी बनेगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, इनके निर्देशांक को ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करोगे, अब देखिए इसमें x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। अब निकालेंगे, किसी एक को लेकर निकालिए। अब निर्देशांक पा जाओगे, लिखेंगे x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1 था, x बराबर 1 आया। जब x का मान 1 आया तो दूसरा लिखोगे y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, y का मान 1 आया।
तो यानी कि आपके पास 1 और 0 बन गए। और जब इनके निर्देशांक ज्ञात कर लोगे तो कितना भाग है, आपने इसमें ग्राफ के आधार पर देखिए, ये पार्टिकुलर 4 भाग में है, चारों बराबर है। यदि 1 का निकाल लोगे, 4 से गुणा कर दोगे तो संपूर्ण भाग का क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। अबध भाग का क्षेत्रफल एरिया बराबर होगा, क्या था, 1 माइनस एक्स डी एक्स, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, संपूर्ण भाग कितने बराबर भाग है, 1 2 3 और 4 भाग दिए हैं। 1 का निकाल के 4 से गुणा कर दोगे संपूर्ण का क्षेत्रफल निकल जाता है। 4 बाहर, इनका समाकलन होगा x अपर लिमिट लोअर लिमिट x स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, 4 बाहर 1 माइनस 1 बटा 2, 4 में 1 बटा 2, 2 दूना 4, कितना आया, 2 वर्ग इकाई। इसका आंसर कितना आ गया, 2 वर्ग इकाई। अब इस भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 वर्ग इकाई। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। इसमें दिया है वक्रो, क्या दिया है, वक्रो x, y such that y is greater than x square। फिर कहा है तथा y बराबर मॉड x, तथा y बराबर मॉड x से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए x स्क्वायर बराबर y कौन सा परवल है, तीसरे प्रकार का परवल है, वो किधर खुलेगा, ऊपर की ओर। ये आपका तीसरे प्रकार का परवल है, वो किधर खुलेगा, x स्क्वायर बराबर y। पहला दिया गया असमीका को समीकरण में बदल देंगे, तो परवलय का समीकरण मिल जाएगा, परवलय का समीकरण बेटा x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, y बन गया। परवलय का समीकरण x बराबर जब y हो गया, और रेखा का समीकरण कितना है, रेखा का समीकरण y बराबर x, मॉड x माने प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। यदि ये रेखा मूल बिंदु से दाईं ओर जाएगी तो धनात्मक होगी, और बाईं ओर जाएगी तो ऋणात्मक होगी। ये जो अवध भाग है, इसी भाग का अपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। x और x डैश, y y डैश, ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु 0 0 होता है। अब हमारा पहला उद्देश्य है a और b के निर्देशांक ज्ञात करना। समीकरण 1 हो गए, समीकरण 2 हो गए। लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर है x बराबर 0, x का मान लिया आपने, x का मान 0 हुआ, x का मान 1 आया। समीकरण 2 से जब x बराबर 0 होगा तो y भी 0 होगा, x बराबर 1 होगा तो y बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। लेकिन एक बात और है, रेखा y बराबर मॉड x का मतलब क्या है, इसका मतलब यदि x का मान 0 से बड़ा है तो धनात्मक होगा, और x का मान 0 छोटा है तो ये ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एक निर्देशांक हमारे एक का मान 1 आ गए, एक निर्देशांक -1 का मान आया, क्योंकि मूल बिंदु के बाईं ओर x का मान ऋणात्मक होता है, y का मान धनात्मक होता है। अब आपके पास अपर लिमिट 1 बना, लोअर लिमिट -1 बना। अवध भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो एरिया बराबर बन जाएंगे। अब पूरा भाग देखिए, पूरे का क्षेत्रफल निकालने का मतलब जितना इधर है उतना इधर है, डबल है। एरिया बराबर 2, अपर लिमिट कितना है बेटा, 1 लोअर लिमिट भाई, एक बार इधर का ले लीजिए, एक बार इधर का ले लीजिए, ठीक, निकाल लीजिए इसी भाग से 1 0 भाई डबल, इस देखिए जितना इधर निकलेगा उतना इधर भी निकलेगा। अंदर क्या है, सिर्फ इसके चिन्ह अलग है। इतना क्या बन गया भैया, x स्क्वायर dx माइनस, क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक आने पर भी आप धनात्मक कर सकते हो। 2 x³ बाय 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट x स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। बेटा आगे बढ़ाएंगे, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, जितना इधर बनेगा क्षेत्रफल उतना इधर भी बनेगा, सिर्फ यहाँ चतुर्थांश बदलने की वजह से इनके निर्देशांक बदल गए हैं। 1 का मान निकाल के दुगुना कर दोगे
पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब यहाँ मिलेगा कितना निकालोगे, 2 बाहर रखिए, 1/3 ऋण 1/2, यानी 2 होगा, 2 - 3 बटे में 6, 2 गुणे 1/6, 2 3 6, 1/3 वर्ग इकाई। ठीक, क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं था पहले, से पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना। यहाँ x³/3 कर दीजिएगा, यहाँ x²/2 कर देना। अब तो बेटा ये कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/3, तो 3 - 2 किए तो 1/3 बन जाएगा। ध्यान देना, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे प्रश्न में आपको नहीं पता है कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक है। यदि बाय द वे आप हल करते समय, ध्यान देना, यदि आप हल करते समय उत्तर आपका माइनस आ गया तो वहां आप धनात्मक कर दें। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, प्रश्न संख्या 13 देखिए, नेक्स्ट चैप्टर में यही बताए थे ABC 3 बिंदु है, पहले AB रेखा का समीकरण, फिर BC रेखा का समीकरण, फिर AC रेखा का समीकरण हल करके निर्देशांक ज्ञात करके मान निकाल लोगे। तो जैसे 13 है उसी ढंग से आपका 14 नंबर भी सवाल है, क्योंकि नेक्स्ट पिछले चैप्टर में ये भी सवाल दिए थे, बताया गया था, तो दोनों आप सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ता हूं। 16वें सवाल में देखिए दिया है, देखेंगे 16 नंबर सवाल में दिया है, कहा कि दिए गए वक्र का समीकरण पहले लिखोगे, दिए गए वक्र का समीकरण y = x³, फिर इन्होंने कहा है x अक्ष और कोटियों, x अक्ष एवं कोटियों कितना दिया बेटा, x बराबर -2 और x बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा क्या करना है, इसको निकालना है। वक्र का समीकरण ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ के संग से ट्रेसिंग आप कर एक करता आप पढ़ लेंगे, साइड बुक में था, वक्रों का अनुरेखण, उसी से इसके फिगर क्लियर होते हैं। ये बनेंगे, अच्छा 11 में थर्ड चैप्टर साइन cos tan का ग्राफ, उसमें पढ़ेंगे। अब देखिए निर्देशांक कितने कितने हैं बेटा, पहले आप दोनों को सॉल्व कर लें। अपर लिमिट -2, लोअर लिमिट कितना है 1 दिया है, तो यहां से आपको निकालने हैं। तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है, इसी मान को आपको निकालना है। तो क्या निकलेगा, अब वक्र का मान क्या है, y बराबर कितने दिए हैं, x³ दिए हैं, इसी मान को आप निकालोगे। एक बार कहां से कहां तक चलेंगे, अब आइए इस पर, ये क्या है मूल बिंदु है, इधर क्या है a मान रखिए, इधर b रखिए, चाहे इधर a रखो इधर b रखो। इसके निर्देशांक क्या है -2, 0, और यहाँ कितने हैं 1, 0। ये क्या है मूल बिंदु, एक बार इस भाग का ले लो, एक बार इस भाग का मान निकालो, उसी और दोनों को निकाल कर जोड़ दोगे, इससे अवध भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो निकाल लीजिए, एरिया बराबर अपर लिमिट कितना है 1, 0। अब देखिए एक बात और ध्यान देना, चिन्ह का भी विशेष ध्यान देना है। अब आप देखिए इसका निर्देशांक कैसे निकालोगे, आप जानिए इसमें। अब बेटा इसमें हम निकाल रहे थे, देखिए इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए, कितना कितना बनेगा। आप जब निकालोगे अवध भाग का क्षेत्रफल कितना बना, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से -2 कैसे जानते हैं, 0 की तुलना में -2 छोटी संख्या है, इसका x³ dx धन अगला बनेगा 1 0 x³ dx। ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है बना है, तो पहले इन दोनों की लिमिट लेते हैं, फिर इसकी लिमिट लेते हैं। इसका भाग निकाल कर इसका भाग निकाल कर जब दोनों जोड़ दोगे, यही संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। ये बनेगा x4/4, 0 से -2, x4/4,
1 से 0, बेटा कितना हुआ 1/4, 0 0 हो गया, ऋण 2 का 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बटे में 4, 1/4 बटे 1 माइनस होना, ये हो जाएंगे ऋण 1 और ये हो जाएगा धन 1/4, कितना होगा 3/4। क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। अब इन्हें कैलकुलेट करके देखिए क्या सही क्या गलत है, हल करें आप। 0 है, ठीक, 0 से 2 बना है ना, माइनस 2 का 16/4, तो संपूर्ण भाग का मतलब ये होगा, ये होगा, इसे हल करोगे 16/4, ये पूरे भाग का है, -4 धन 3/4, कैलकुलेशन कितने आएंगे, इसका विकल्प देखिए कितना दिया है इसमें, विकल्प में देखोगे तो चलिए एक मिनट कैलकुलेशन करते हैं। जब आप निकालोगे एक चीज त्रुटि हो रही है, बाईं ओर में तो बेटा माड के रूप में चलता है, जब माड में निकालोगे तो जो मान आएंगे धनात्मक, देखिए मिस्टेक बहुत बड़ी हो रही थी यहाँ पर। अब यहाँ कितना होगा देखो, इनको हल करोगे 4 का 16, तो माड होने पर क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा, धन 1/4, 4 का 16 धन 1/4, कितने हो गए 17/4 वर्ग। यही थोड़ा दिमाग लगाना था, माड के रूप में है ये, तो कौन सा विकल्प सही है 16 में विकल्प संख्या आपका डी सही है। इसी प्रकार से 17वें सवाल में दिया है y बराबर x mod x में x अक्ष कोटि -1 और 1 पर निकालना है। अपर लिमिट 1 मान लेंगे, इसी ढंग का सवाल ये भी है, लोअर लिमिट -1 मान लीजिएगा, दोनों भाग का क्षेत्रफल निकाल लोगे, वही आपका बेस्ट आंसर होगा। देखिए प्रश्न संख्या सेम भी इसका सवाल है, 17वां देखोगे, 17वें में आपको मिलेगा y बराबर x mod x धनात्मक में। अब यहां पर दिया है x बराबर 1 और x बराबर 1, ग्राफ आपका x गुणा x स्क्वायर बन जाएगा, y बराबर x स्क्वायर, एक ग्राफ जो है इसी क्वालिटी का बनेगा। अब यहां से ये विशेष प्रकार मॉड में है, तो ये बन जाएंगे इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, ये भी सेम है, दोनों जोड़ लोगे, मूल बिंदु है a निर्देशांक, ये b निर्देशांक, इसका मान -1 आएगा और इसका 1 आएगा, ये मूल बिंदु 0 0 से निकालोगे। अब भाग का क्षेत्रफल वही निकलेगा 1 0 x dx प्लस 0 -1 मॉड में रहेगा x dx, इनका समाकलन कर दोगे तो बेटा x स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट 1 0 x स्क्वायर बाय 2 0 -1, ये मॉड माने धनात्मक होंगे 1/2 धन, ये भी 1/2, 2/2, कितना है बेटा इसमें, कौन सा विकल्प सही है, तो देखते हैं इसमें विकल्प कौन सा सही ढूंढा जाए। x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर समाकलन क्या होगा x³ बाय 3, x³ बाय 3, तो 1/3 1/3 कितना होगा 2/3, तो इसमें ढूंढ लेंगे कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है। वर्ग कैसे हुआ ध्यान दीजिए, y बराबर x mod x है, ये चीज की कहीं फंक्शन में y बराबर mod x लिखा है, इसका मतलब x को धनात्मक होगा जब x का मान 0 से बड़ा है, x ऋणात्मक होता फलन में आपको पढ़ाया गया है जब x का मान 0 से छोटा होता है, तो इस ढंग से इसके मान प्राप्त कर लेंगे। इसी ढंग से प्रश्न संख्या 18 को भी सॉल्व करने हैं। दो समीकरण है, y² बराबर 6x और x² धन y² बराबर 16,
दोनों को सम्मिलित करके दो निर्देशांक एक्स वाई पर छेदन बिंदु निकालोगे, फिर समाकलन कर दीजिएगा। तो इस ढंग से 19 भी दिया गया है, वक्र y बराबर cos x और y बराबर sin x। इसका मान क्या दिया है, x का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा और बराबर है। दोनों का कटान बिंदु निकालोगे, y बराबर cos x और y बराबर sin x दोनों मान बराबर करोगे, वहां से tan x का मान प्राप्त होगा। x का मान कितना होगा, π/4 होगा और एक tan 45 का मान ये sin 45 cos 45 बराबर 1/√2 होंगे। परिच्छेद बिंदु निकल के दोनों का क्षेत्रफल क्या करोगे, दो पद का गुणनफल लगाकर निकाल लीजिएगा। तो आप इस ढंग से 18 और 19 लगाएंगे। तो लगाने के बाद आपके ये चैप्टर समापन की ओर बढ़ गए। तो आपका समाकलन के अनुप्रयोग में 8वां लेसन समाप्त हुआ। अब आपको अगली लेसन की शुरुआत करेंगे, अवकल समीकरण। आपको जितने सवाल बता दिए गए आप उसे लगाएंगे, अभ्यास करेंगे। जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक बात हम बार बार बताना चाहेंगे, बताते भी आ रहे हैं, आप सवाल को बराबर दोहराते रहिएगा। यदि आप सवाल को नहीं दोहराएंगे सवाल इरेज हो जाएगा, भूल जाएगा आपका। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अवकल समीकरण के साथ। बेस्ट ऑफ लक।